राजस्थान विधानसभा की 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है और उन्होंने ये बजट 23 फरवरी 2022 को बजट सत्र का भाषण ठीक 11 बजे शुरू किया और उन्होंने अपने इस लोक लुभावन बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। और वहीं ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजस्थान विधानसभा में आज कृषि बजट भी अलग से पेश किया गया और वहीं विशेषज्ञ इस बजट को साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देख रहे हैं। और वहीं प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल के चौथे बजट में सरकार ने किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं और सहित सभी वर्गों के लिए योजनाओं की घोषणा की है और इस दौरान सीएम ने राज्य के 800 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट करने की घोषणा भी की और इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान भी किया है। और वहीं इतना ही नहीं, रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जबकि जेएलएन मार्ग जयपुर के शिक्षण संस्थानों को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा और इस सब के प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ बजट में आवंटित किया है और इसके तहत पौधार स्कूल, राधा कृष्ण लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से होंगे। और वहीं पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह ही जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। और वहीं 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खोलने के अलावा जयपुर के HCM रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोलने का बजट में प्रावधान किया गया। और वहीं शिक्षा में सुधार के तहत जोधपुर नया केंद्रीय कॉलेज बनाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। और वहीं आपको बता दें कि 59 विधानसभा सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में और वहीं पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए थे और यूपी में चौथे चरण का चुनाव अभी बाकी है। और वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही चुनाव खत्म भी हो जाएगा। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सुबह सुबह ही लखनऊ में वोट डाला था और वहीं दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने माल एवेन्यू में पोलिंग बूथ पर मतदान किया, जहां चिल्ड्रंस पैलेस म्युनिसिपल नर्सरी स्कूल में मतदान केंद्र में जाकर मायावती ने ये अपना मतदान किया और इस दौरान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी साथ में मौजूद रहे। पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश घोषित करने वाले रूस को अब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों को झेलना होगा। और वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है और इसके जरिए उन्होंने वहां के 2 बैंकों एलियट क्लास यानी कुछ खास लोगों पर भी रोक लगा दी और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई और फैसले भी लिए और बाइडेन ने अपने भाषण में इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि वो रूस की आर्थिक व्यवस्था को चौपट देखना चाहते हैं। और अमेरिका ने ब्लाटिस्क, एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया में नाटो सहयोगियों के लिए अमेरिकी बलों के अतिरिक्त तैनाती को मंजूरी भी दी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति के लिए ऊर्जा आपूर्ति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा कि ये यूक्रेन में रूसी हमले की शुरुआत है और उन्होंने आगे कहा कि पुतिन को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने पड़ोसियों के इलाके को नया और अलग देश घोषित कर दे। और साथ ही बाइडेन ने कहा कि वार्ता के जरिए यूक्रेन और रूस संकट मामले का हल निकालने की कोशिश रहेगी और यूक्रेन को हथियार और अन्य सैन्य सामग्री की सप्लाई भी जारी रहेगी। यूक्रेन पर रूस का खतरा लगातार बरकरार है और रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच नई उपग्रह इमरजेंसी में रूसी सेना को यूक्रेन के साथ सीमा पर अधिक उपकरण और सैनिकों को इकट्ठा करते देखा जा सकता है और इस नए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच जंग का खतरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने अब पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है और यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने रोटर्स को बताया कि यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों के अलावा सभी यूक्रेनी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है
और यूक्रेन की शीर्ष सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि आपातकाल की स्थिति 30 दिनों तक चलेगी और इसे अगले 30 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और वही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सुरक्षा परिषद ने रूसी हमले के बढ़ते खतरे के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। और वहीं यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने रूसी अधिकारियों की यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर उन पर शुरुआती पाबंदियां लगाने पर सहमति भी व्यक्त की है। और वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जेन-यves की ड्रेनास ने ये जानकारी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दे दी, तो वहीं बुधवार को अमेरिका और कई दूसरे देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए। और इस बीच अब बुधवार को यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने का आग्रह किया है। और इस खबर ने तनाव को और भी बढ़ा दिया और इस अपील के कई अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार यूक्रेन और रूस में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में अब आपातकाल की स्थिति भी बन गई है, जहां पर उन्होंने यूक्रेन में आपातकाल को लगा दिया। और वहीं सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि यूक्रेन में करीब 30 दिन तक आपातकाल की स्थिति बनी रहेगी और इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच अब जो बाइडेन ने भी खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को सैन्य मदद भी करेगा।